क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 8.3 का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। सेकंड क्वेश्चन, अमाउंट है 2.5 ईयर है, 10% है, कंपाउंडेड एनुअली। इसमें भी कंपाउंडेड क्या है, एनुअली है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 18,000 रुपीज़ है। ठीक है, टाइम कितना है, 2.5 ईयर है। ठीक है, रेट क्या है, 10% पर एनम है। सिंस इट इज कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली है तो सेम टू सेम 2.5 ईयर सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2.5 ईयर बाय 1। ठीक है, क्योंकि एनुअली है तो 1 से हम डिवाइड करेंगे, हाफ ईयरली रहता है हाफ से करते हैं, तो डिवाइड किया तो सेम टू सेम ही आएगा। ठीक है, 2.5 ईयर को हम 2 + हाफ भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, 2 + हाफ भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2.5 जब आप फॉर्मूले में लगाएंगे तो 2.5 का कैलकुलेशन करेंगे कैसे, 2 स्क्वायर का कैलकुलेशन आपको करने आता है कि हाँ इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। जो क्यूब है तो उसका आपको कैलकुलेशन करने आता है, लेकिन 2.5 का कैलकुलेशन वो भी रूट में यदि हो तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो टू दी पावर में हो तो आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, रेट हमने 10% निकाल दिया। सबसे पहले हम अमाउंट फॉर 2 ईयर निकाल लेंगे। ठीक है, 2.5 मैंने क्यों किया, पहला 2 ईयर है और दूसरा हाफ ईयर है। ठीक है, सबसे पहले हम 2 ईयर का अमाउंट निकाल लेते हैं, बाद में हाफ ईयर का निकालते हैं। तो अमाउंट फॉर 2 ईयर क्या हो जाएगा, यदि आपको लिखना, हाँ लिख दिए, बाय फॉर्मूला A = P1 + R/100⁴ इस फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिया बाय फॉर्मूला A = P1 + R/100⁴ यहाँ पे 2 ईयर के लिए है तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 18,001 + 10/100⁴ हो गया। ठीक है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो 21,780 रुपीज़ इसका वैल्यू आया। ठीक है, ये 2 ईयर के बाद का वैल्यू है। ठीक है, इतना अमाउंट 2 ईयर के आफ्टर 2 ईयर इतना अमाउंट हमको पे करना पड़ेगा। 18,000 रुपीज़ 21,780 रुपीज़ 18,000 रुपीज़ का हमको हो जाएगा कितना, 21,780 रुपीज़। ठीक है, अब जो ये अमाउंट है यही अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा अगले हाफ ईयर के लिए। 2 ईयर का निकल गया, 2 ईयर के बाद जो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट है वो इस पर बार बार लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको पहले समझाया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको अलग से एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहला 10,000 पे 1 ईयर में 10% यदि लगा तो 11,000 हो गया, फिर उसके आगे 11,000 पे लगता है और वो 12,100 या समथिंग कुछ ऐसा हो जाता है हर एक ईयर। तो ये इस पे ही फिर लगना चालू हो जाता है, फिर 12,100 पे लगना चालू हो जाएगा। तो इस वैल्यू को प्रिंसिपल अमाउंट अगले हाफ ईयर के लिए बना देंगे। हाँ, CI निकाल लेते हैं। CI फॉर 2 ईयर कितना हो जाएगा, 21,780 माइनस 1,800 3,780। चूँकि हमको निकालना CI भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इधर निकाल के छोड़ दिया। ठीक है, अमाउंट 21,780 रुपीज़, ये जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। ठीक है, ये 21,780 रुपीज़ क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाए अमाउंट हो जाएगा नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। तो अभी नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए हम फिर से इस फॉर्मूला पे लगाएंगे और 1/2 यदि यहाँ पे लिखेंगे तो भी हमारा कैलकुलेशन निकाल नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, बाय द फॉर्मूला यदि आप लिखना चाहते हैं बाय फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, SI = P × N × R/100। ठीक है, इस फॉर्मूला से निकलेगा। तो बाय फॉर्मूला ऐसे आप लिख सकते हैं, SI = P + N × R/100। तो 21,780 प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, हाफ ईयर हो गया और 10/100। ठीक है, हाँ ये मैंने लिखा हुआ है, सॉरी, ये मैंने बाय फॉर्मूला SI = P × N × R/100
100 लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 21,780 इंटू 1 इंटू 10, 1/2 में 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 2 नीचे आ गया, सॉल्व किए 1089 रुपीज़ हुआ। 1089 रुपीज़ क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, SI हुआ, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, तो ये जो 21,780 रुपीज़ है वो प्लस 1089 यानी 22,869, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट में जब भी, क्योंकि अभी ये प्रिंसिपल अमाउंट इसके लिए बन गया है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट में जब इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो हमारा टोटल अमाउंट टू बी पेड हो जाता है, ठीक है। तो 22,869 हो जाएगा। और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कितना निकाला 3,780 रुपीज़, ठीक है। ये इंटरेस्ट हमने निकाला और यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला कितना 1,089 रुपीज़। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि 2 ईयर का ये पूरा का पूरा आ गया, प्लस में ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये दोनों को प्लस कर दिए। तो अभी इस तरह का जब भी होगा 2.5 ईयर, 4.5 ईयर, 3.5 ईयर, ऐसा कुछ भी होगा तो उसको आपको इस मेथड से ही निकालना है, ठीक है। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 4,869 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है।